अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है आपकी। आज आप सीखने वाले हैं बाइक चलाना। मेरे लिए चैलेंजेस थोड़े ज़्यादा थे। नॉर्मली जो छोटे शहरों से बड़े शहरों में लोग आते हैं तो उनको जॉब ढूंढना और आना जाना रास्तों की आगाही नहीं होती है। तो मैंने तो शुरू में बहुत फेस किया। अगर रिक्शे वाले को बोलो ना कि भाई मुझे वहाँ जाना है, तो वो वहाँ जो होता है वो शायद नेक्स्ट गली में ही हो, बट वो आपको पूरी दुनिया घुमा के वहीं ले आएगा और अच्छा खासा बिल बना लेगा। बात तो सही है। मेरे साथ तो ये कई दफा हो चुका हुआ है। तो मैं तो बड़ी उतारी पड़ी थी कि मुझे क्या करूं कि इन रिक्शे वालों से मेरी जान छूट जाए और जो उबर क्रीम पर राइड लेते हैं उनसे भी जान छूटे। ठीक है, वो एक अच्छी चीज है। मतलब अगर आप गाड़ी में या रिक्शा में जाना चाहते हो, उबर क्रीम कराओ और फौरन चले जाओ, वो अच्छी बात है। ऑब्वियसली हर टाइम हम बाइक पे तो नहीं जा सकते हैं, वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन हर टाइम अगर हम उबर क्रीम पे डिपेंड करें तो बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर हम सोचें कि हर दफा जब हमने जाना है, रोज सुबह जाना है, उबर क्रीम करानी है और सुबह पीक टाइम चल रहा है, रेट भी हाई आ रहे हैं, कोई राइड मिल भी नहीं रही है। ऐसे ही शाम टाइम में भी होता है। जो ऑफिस आवर्स होते हैं, सुबह हम अगर बात करें 9 बजे के आसपास की टाइमिंग होती है, 9 से 11 बजे के टाइम में वो बहुत ज़्यादा पीक आवर्स होते हैं। सेम अगर हम शाम की बात करें तो शाम भी 5 बजे से 8 बजे तक वो पीक आवर्स होते हैं। वहाँ पर रेट भी हाई होते हैं और इसके साथ साथ वहाँ पे राइड भी आपको आसानी से नहीं मिलती। मतलब घंटा घंटा भी कभी कभी वेट करना पड़ सकता है और इससे भी ज़्यादा करना पड़ सकता है। ऑन द अदर हैंड अगर कोई स्ट्राइक हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो कोई भी मसला हो जाए, हमारे तो लॉकडाउन आपको पता कितने ज़्यादा होते हैं। बात तो सही है। तो उन सिनेरियोज में जो मेन रोड्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, तो ना तो वहां से कोई रिक्शा गुजर सकता है, ना ही गाड़ी गुजर सकती है। मतलब आपकी ये वाली ऑप्शन बिल्कुल बंद होकर रह जाती है। फिर आप बिल्कुल ही हेल्पलेस हो जाते हैं। मैं शुरू से सोच रही थी कि मैं सीख लूँ। पहले एक आध मैंने अटेम्प्ट भी की। तो एक आध बार अटेम्प्ट करने से जरूरी नहीं है कि आपको आ जाए, ठीक है, ये बात कंफर्म है, ये जरूरी नहीं है। हाँ, अगर आपका इंटरेस्ट है किसी भी चीज को सीखने के लिए तो लगे रहो तो फिर आ ही जाती है, ये बात कंफर्म है। तो पहले एक आध बार मैंने ट्राई किया था भाई के साथ, लेकिन मुझे इतना आया नहीं। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब मैं बहुत ही ज्यादा उकता गई इन सब चीजों से भी, बस अगर मुझे जॉब करनी है, अगर एक्चुअली में मुझे खुद से इंडिपेंडेंट होना है, तो मुझे तो बाइक सीखनी पड़ेगी। अदरवाइज मैं तो धक्के खाती रहूंगी उबर क्रीम के चक्कर में। और लोकल वैसे जाना तो बहुत ही मुश्किल है। हमारे यहाँ कौन सा हर रोड पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती भी तो बहुत दूर रोड पे होगी कहीं, वहां से फिर आपको कोई रिक्शा लेना पड़ेगा या फिर उबर क्रीम, तो या ऑप्शन बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। अगर करेगा तो फिर आपको घंटों में वेट करना पड़ेगा, वही ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो फिर आखिरकार एक दिन उठा के मैंने कहा बस बस हो गया, अब मुझे सिखाओ, मुझे सीखना है। मैंने पहले तो गूगल किया कि कौन कौन लोग सिखा रहे हैं। मतलब गाड़ी तो हर कोई सिखा रहा था, बाइक कुछ लोग सिखा रहे थे। तो उनसे मैंने पूछा कि भी आप लोगों के क्या चार्जेस हैं, क्या सिनेरियो है। सबसे मैंने चार्जेस चीजें और डिटेल वगैरह पूछी। अच्छा, मैं अब आपको सिखाती हूँ कि बाइक एक्चुअली में मैंने चलाना कैसे सीखी, मतलब उसका क्या क्या प्रोसेस था जो मैंने फॉलो किया, ठीक है। सबसे पहले तो भाई मेरे लिए सबसे मुश्किल था कि वो स्टेबल किस तरह होती है, क्योंकि बाइक ऐसी चीज है कि मतलब जो बिल्कुल सीधी है, 4 टायर वाली चीजों मुझे समझ आती थी कि मतलब ठीक है वो तो स्टेबल हो सकती है, लेकिन ये कैसे होगी भाई, मतलब ऐसे सीधा लाइन में मुझसे ये स्टेबल नहीं हो पाता था, ठीक है। फिर मुझे समझ आ गया कि गियर लगाने हैं। मैंने मैनुअल सीखी थी, मैंने सेल्फ स्टार्ट भी नहीं देखा। कितने अच्छे बच्चे, कितने लाइक हुए। और मेरे ख्याल में आप लोगों को भी मैनुअल ही सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आपको फिर वही बात आती है कि इंडिपेंडेंट होना है, क्योंकि हर बाइक जरूरी नहीं कि आपको सेल्फ स्टार्ट मिल जाए। मतलब अगर स्कूटी की बात कर ले, स्कूटी आप सीख लोगे, लेकिन फिर ऑन द अदर साइड अगर आपकी स्कूटी खराब है तो फिर आप मुश्किल में फंस जाओगे। तो पहले आप मैनुअल सीखो, ठीक है, उसको प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप चाहे स्कूटी पे मूव करो या बाइक पे ही रहो, इट्स योर चॉइस। बट आपको आना चाहिए। अगर आप सीख रहे हो तो पूरी तरह सीखो, मुश्किल कोई नहीं है, बस आपने स्टेबल करना है। मैंने तो इस तरह से ट्राई किया था, क्योंकि मेरे से बाइक स्टेबल नहीं हो रही थी और वो किसी से भी नहीं होती जब वो पहली दफा ट्राई करता है। तो मैंने नीचे पाँव लगा के चलाना स्टार्ट किया। और बाइक स्टार्ट करने के ये स्टेप है वो मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले ऑब्वियस ही बात है कि आपने किक मारनी है और उसके बाद आपने उसको गियर डालना है, सिर्फ एक गियर डालना है, हल्की सी आपने रेस देनी है और फिर उसको स्टार्ट करना है। जब वो थोड़ी थोड़ी स्टेबल होने लगेगी तो थोड़ी ही देर बाद आपने दूसरा गियर डाल देना। दूसरा गियर डाला तो बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी आपकी बाइक, ठीक है। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो कुछ राउंड्स आप ना पहले गियर पे ही लो, ठीक है। फर्स्ट गियर के बाद आप जब 2-3 हो जाएंगे आपकी राउंड, फिर उसके बाद आप जरूर कोशिश करोगे दूसरे वाले गियर पे जाओ, क्योंकि आपकी बाइक स्टेबल तभी होगी। क्योंकि पहले गियर पे क्या होता है कि आप सिर्फ अपने आप पे भरोसा कर रहे होते हो, आप उस बाइक पे भरोसा नहीं करते हो कि जिस पे बैठे हो कि वो आपको बचा लेगी या ले जाएगी। आप ये सोच रहे होते हो कि मैं टांग नहीं लगाऊंगा तो ये बाइक नहीं चलेगी, ठीक है।
और वो ऐसे ही होता है, वो जो पहला गियर होता है ना वो इतना स्टेबल नहीं रखता बाइक को, ठीक है। तो आपने फौरन से कोशिश करनी है कि थोड़ी सी जब आगे चलनी शुरू हो जाए तो उसको दूसरे गियर पे डाल दो, ठीक है। तो दूसरे गियर पे आपने उसको चलाने की कोशिश करनी, जब आपको दूसरे गियर पे चलानी आ गई ना तो फिर पाँच तीजा लाओ, पाँच चौथा लाओ, गियर चल जाएगी ਤੁਹਾਡੀ बाइक। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ब्रेक लगाना, ठीक है। शुरू में मैंने हाथ वाली हैंड ब्रेक को यूज किया, जाहिर सी बात है पाँव जब नीचे लग रहे हो तो वो साइड वाली ब्रेक लगाने के चक्कर में तो और ही पंगा पड़ जाएगा, तो हाथ वाली ब्रेक में यूज करी थी। और ऐसे में पहले गियर पे थी तो हैंड ब्रेक जो होती है उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर आप जब चौथे गियर पे तीसरे गियर पे जा रहे होते हो फिर आप हैंड ब्रेक सिर्फ लास्ट ऑप्शन होता है कि जब कोई और ऑप्शन आपको समझ नहीं आए, ठीक है, मतलब आपकी नहीं रुक रही है। अदरवाइज अगर आप स्पीडली जा रहे हो, वैसे तो स्पीडली जा रहे हो तो स्लो करके ही हमेशा आपको ब्रेक लगानी चाहिए, लेकिन इन अदर केस अगर आपने लगानी ही है तो पाँव वाली ब्रेक लगाओ। अगर थोड़ी स्पीड में जा रहे हो हाथ वाली ब्रेक लगाओगे तो फिर उड़ जाओगे, बाइक आपको घुमा के भी गिरा देगी, ठीक है। सो प्रेफर यही करो कि आपने पाँव से जो ब्रेक लगानी वही लगानी, तो वो तो ऑब्वियस ही बात है जब आप दूसरे गियर पे जाओगे स्टेबल होगे तभी आप वो पाँव वाली लगा सकते हो ब्रेक, जब आप पाँव ऊपर रखोगे, ठीक है। पहले आप प्रैक्टिस कर लो पाँव नीचे लगा के चला के, ठीक है। उसके बाद आप दूसरे गियर पे जाओ। ये जब आपको ये पहले और दूसरे गियर का सिस्टम समझ आ जाता है ना तो उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है कि पाँव वाली ब्रेक। हैंड ब्रेक तो शुरू में आपके पास है ना, ये हैंड ब्रेक है, ठीक है, राइट हैंड में। जहां कहीं भी कोई मसला होगा, पहले गियर पे जा रहे हो, पाँव स्लो जा रहे हो, पाँव नीचे लगे हैं, जहां पे रोकने वो हैंड ब्रेक लगा दोगे, ठीक है। और समटाइम हैंड ब्रेक जो होती है प्रॉपर लगती भी नहीं, बड़ी दूर जाके लगती है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो मैं आपको बताने भूल गई, किक मारने के बाद आपने क्लच को यूं ही रखना है, ठीक है, और आपने पहले वाला गियर डाल देना। जब आपने पहले वाला गियर डालना है ना तो क्लच जो है उसको जोर से बंद कर लेना, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने क्लच को छोड़ते जाना है और बाइक स्टार्ट होती जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना है, एकदम छोड़ोगे ना वो बाइक ऊपर भी खड़ी हो जाएगी, ठीक है। स्लो आपने उसको छोड़ना है, ये बात आप माइंड में रखो। और कोशिश यही करें जितनी बार भी आपने गियर डालना है क्लच को यूं बंद करना है, क्योंकि एकदम से जब अगर आप क्लच दबाए बगैर अगर आप गियर डालोगे, दूसरा डालोगे, तीसरा डालोगे तो क्या होगा कि वो बाइक को एकदम झटका लगेगा, तो वो झटका नहीं लगाना है आपने। हमेशा जब भी आपने गियर डालना है ना तो पहले क्लच को बंद करना है, फिर उसके बाद वो लगाना है। पहले शुरू में तो मैंने सिर्फ अपनी ही गली में अपने ही जगह पे उसको सीखा बाइक को चलाना, लेकिन उसके बाद अम्मी तो अलाउ नहीं कर रही थी कि अभी तुम बाहर जाओ, अभी तुम मेन रोड पे जाओ। लेकिन चूंकि मुझे अब हो चुका था भाई, मैंने तो आ गई हूँ, मैं क्या उसे रुका, बात तो सही है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने अब मेन रोड पे जाने ही जाना। अम्मी गली एक नुक्कड़ पे खड़ी थी, मैं दूसरे वाले जो गेट था वहां से चुपचाप बाहर निकल गई और लंबा राउंड लेके अम्मी टेंशन में खड़ी, पता नहीं क्या हुआ कि, लेकिन मैं जिंदा सलामत अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गई। तब मैंने कुछ नहीं होया, नहीं मैं गिरी। और वो मेरे अंदर जो थी ना डर था कि मैं रोड पर जाऊंगी और मुझे वो चीजें उनके दरमियान से कैसे गुजरूंगी, कुछ आ गया तो ब्रेक कैसे लगेगी, तो वो डर कहीं किसी हद तक ना ओवरकम हो गया। मतलब एक बार जब मैं चली गई, और ये हम सबके साथ होता है जिंदगी में, जब भी कुछ फर्स्ट टाइम करते हैं तो हमें उतना पता नहीं होएगा कि नहीं होएगा, सही होएगा कि नहीं होएगा, तो वो एक डर जो था वो मेरे अंदर से निकल गया कि नहीं अब मैं कर सकती हूँ। फिर अब मेरा नेक्स्ट टारगेट था कि अब मैंने ऑफिस भी जाना है इस बाइक पे। मरना तेरे को डर नहीं लगता? तो उसके लिए भी सेम अम्मी ने भी मना किया, नहीं अभी नहीं जाना, अभी रहने दो, अभी तो इधर ही प्रैक्टिस कर। लेकिन आज तो मैंने जाना ही जाना है, मैंने ऑफिस जाना ही जाना है। निकल लौड़े। मेन रोड से बिल्कुल लाइक कलमा चौक से होते हुए यूं मैं गई गालिब मार्केट तक, और मैं खुद चला के गई और मुझे कुछ यकीन नहीं आ रहा था। बीच में मुझे कहीं मसला आया कि ब्रेक का थोड़ा बहुत एक आध जगह पे मुझे लगा कि मेरी ब्रेक नहीं लग रही है, ये अगर हम बात करें मॉडल टाउन मोड़ के पास में कहीं, लेकिन ये कि बड़ी मुश्किल से लगी, लेकिन बच गई, कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन मैं चली गई। और जो लिबर्टी राउंड अबाउट था वहां से भी मेरे लिए वो राउंड अबाउट बहुत मुश्किल था फर्स्ट टाइम लेना, क्योंकि मुझे डर था कि वो सीधी चली जाएगी, इधर चली जाएगी, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो के वो मेरा निकल गया, लेकिन ठीक है चली गई। समझे कि महीना मैंने चलाया होगा इसी रोड पे, सेम रोड पे। आपको पता कितना रश वाला एरिया होता है, कलमा चौक, लिबर्टी चौक और ये वाले सारे जो एरिया यहाँ से हमें मालूम रोड, वहाँ सारे जो एरिया को मैं गुजर के रोज जाती रही हूँ। शुरू में ये था कि स्लो जाती थी, जब कभी भी मुझे कुछ क्रॉस करना होता था तो बिल्कुल ऐसे रिंग के जाती थी कि कहीं ब्रेक लगानी है तो फौरन मैं लगा लूँ। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं, मुझे लगता है कि मैं अच्छी ड्राइवर बन गई हूँ। अब शायद कोई 20% और चांसेस होंगे कि मुझे और ज़रा प्रैक्टिस की जरूरत होगी, बट आई डोंट थिंक सो। हाँ, लेकिन मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात, गिरने से नहीं डरना है, क्योंकि होपफुली आप लोग नहीं गिरो, लेकिन मैं एक बार गिरी थी। और वो गिरी कैसे थी, ये रमजान में मैंने चलानी सीखी थी।
तो रमजान की सुबह सुबह ना सहरी के टाइम पे भाई कहते हैं कि उन्होंने दही वगैरह चीजें लेनी जानी, मैंने बाइक सीख ली, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मैंने बड़ी जिद करके मैंने चलानी है, मेरे पीछे बैठो। तो थोड़ी सी मैंने चलाई, वो सही चल गई है, थोड़ी यूं करते करते तो भाई को भी ट्रस्ट आ गया, नहीं सच्ची मुझे चला रही है। चलाते चलाते इतना बड़ा स्पीड ब्रेकर आया, और वो स्पीड ब्रेकर से मुझसे बिल्कुल हैंडल नहीं हुआ। पता क्या था, शायद मैं कर भी लेती, पीछे भाई भी थे, और वो बैलेंस ही नहीं हो पाया। वो स्पीड ब्रेकर से यूं थोड़ा आगे जाके डम करके नीचे गिरी हूँ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और मैं एकदम इतने टेंशन में, और मेरे सुबह सुबह रमजान मोबाइल में यहाँ चोट लगी, घुट्टे में लगी, इतना पेन हो रहा था। फौरन हम लोग बजाय इसके कि हम सहरी का सामान लाते, हम पहले जाके इंजेक्शन लगवाए, फिर सहरी की जो चीजें लानी थी वो लेके हम वापस आए। और सब सोच रहे थे इतनी देर किधर ला दी। वो पता चला कि हम गिर आके आए, और मैं शर्मिंदी, मैंने रोई भी नहीं सकता, हालांकि मुझे थोड़ा थोड़ा रोना भी आ रहा था, इतनी ज्यादा तो चोट लग गई थी। लेकिन मैं चुपचाप आके लेट गई। ये अभी तो खुश गई थी बाइक चलाते हुए, जब वापस आया कि ये चुप करके अंदर गई है, कहीं ना कहीं पंगा फाड़ा है, तब पता चल गया कि हम गिरे हैं। और मुझे लगा था कि इसमें भाई जरा गुस्सा करेंगे या कुछ भी नहीं, उसने भी हौसले का मुजाहरा किया, कहता कोई नहीं होता, अभी गिरना होता ही है। लेकिन ये था कि मेरा फर्स्ट टाइम तब मैं गिरी थी उस बाइक गजब बेइज्जती है से। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे आइडिया हो गया कि जब भी आएगा स्पीड ब्रेकर मुझे स्पीड स्लो करनी है, और स्पेशली मुझे क्लच पे हाथ रखना है। इन दैट केस के थोड़ा इधर उधर भी हुए काम, तो वो क्लच जब दबा दोगे तो वो चीजें मैनेज हो जाएंगी, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली वो ब्रेक टाइप माहौल बन जाता है उसका क्लच दबा देने से। आप लोगों ने याद रखना, जब भी आपने स्पीड ब्रेकर क्रॉस करना है तो यूं करके क्लच दबाना है और स्लो करके ऊपर से क्रॉस कर देना है, ठीक है। और ये तो कितने भी एक्सपीरियंस हो जाओ, हमेशा स्पीड ब्रेकर पे स्लो ही होना है। और पता है हमारे मुल्क में इतने अजीब स्पीड ब्रेकर है, तकरीबन वो कब्रे हैं। वो लोग कौन है जो बना देते अपने घर के बाहर, मतलब अपने घर के बच्चों को बचाने के लिए, अब दूसरों के बच्चों की मौत की वजह बन रहे हो। वो इतनी बड़ी बड़ी कब्रें बनाई होती है उन्होंने, मतलब लाइक सीरियसली वो स्पीड ब्रेकर होते हैं, फटे मुंह इन स्पीड ब्रेकरों के जो तुम लोगों ने बनाए होते हैं। और वो अजीब ही स्पीड ब्रेकर यूं करके यूं, मतलब कि वो स्पीड ब्रेकर वाला माहौल भी नहीं होता, बिल्कुल उसका बना हुआ कब्र ही लग रही होती है अजीब। पता नहीं वो अपने थोड़े सख्त अल्फाज है, लेकिन मैं ये कहूंगी मतलब अपने जो ताड़े रिश्तेदार उन्होंने दफनाने नहीं, अपने गली दीवार ही दफना देने, समझ तो मुझे यही आती। बाइक चलाने का तो मैंने आपको बता दिया, मेरी जो जर्नी रही कि मैं ऐसे गिरी। एक और हादसा हुआ अभी तक मेरे साथ, मतलब वो होते होते बच गया, और उसमें मेरा कसूर कम था। मैं बिल्कुल रोड के पास खड़ी हूँ, रोड क्रॉस करने के लिए एक दूर से कैरी डब्बे वाला आया, और वो मेरे आगे वाला टायर जो था ना उसको टच किया। आपको मतलब बाइक कितनी हल्की सी चीज होती है, और वो स्टार्ट भी थी और उसमें गियर भी एक डाला हुआ था। तो जब उसने मारा तो मेरी भी थोड़ी ग्रिप कम हो गई, तुमसे ना हो पाएगा। वो मारा तो वो उसकी वजह से वो तो शुक्र है बंद हो गया, आगे नहीं गया, लेकिन मुझे भी गिर गया। मतलब ये था कि मतलब शुक्र है मुझे कोई चोट नहीं आई, लेकिन वहां पे गलती चाहे उसकी थी, गलती जितने भी दिन चोट लगी वो था, लेकिन इतना वो मनहूस किस्म का इंसान था, वो रुका नहीं और मैं वहीं से दफा हो गया। बड़ा मुझे उस पर गुस्सा है, लेकिन ठीक है दफा हुए। अच्छा, भाई को गिराने के बाद मसला ये हुआ कि मेरे पे कोई भरोसा नहीं करता था साथ जाने के लिए कि भाई ये किसी को जिंदा सलामत साथ वापस ला सकती है कि नहीं ला सकती। मैं खुद तो जा रही थी, बात तो सही है। मेरे ऑफिस के जो साथ वाले ऑफिस की एक लड़की थी जो कहती कि मुझे कलमा चौक तक ड्रॉप दे दोगे आप। ये हुई ना बात। मैंने कहा अपनी जमानत पे बैठ जाओ, बैठ रहा था। समझा? हाँ। कहती क्या मतलब? नहीं तू समझा नहीं। मैंने कहा मतलब कि मैंने किसी को बिठाया नहीं, अगर आप बैठना चाहो तो बैठ जाओ। कहती नहीं मैं एक दूसरी जो कुलीग है मेरी फीमेल, उनके साथ भी मैं ड्रॉप ले लेती हूँ, तो आप भी मुझे ड्रॉप दे दो, मुझे कोई मसला नहीं, बैठ जाऊंगी, मुझे पता है मैनेज करने का। मैं ठीक है बैठ जाओ, मेरी तो प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि मैं तो चाह रही थी कोई मेरे पीछे बैठे ताकि मेरी थोड़ी प्रैक्टिस हो, मतलब मुझे लगे कि मैं किसी को ले जा भी सकती हूँ कि नहीं। एक वैसे मुझे भी थोड़ा थोड़ा दिल में आया खौफ, एक कुड़ी ने बिठा लिया, हूँ चलो अपनी तो जो जानी जान से जानी, ओनली भी मैं जान अल्लाह के हवाले करती है। एक फायदा था, बड़ी स्मार्ट सी वो लड़की थी, तो मुझे पीछे बैठे पता ही नहीं चला बैठी हुई कि नहीं बैठी है। फिर शुक्र है मैं वहां से उसको कलमा चौक ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा मुबारक हो, मैंने तो जिंदा सलामत यहाँ पे ड्रॉप किया है। तो वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने किसी और को, भाई के बाद किसी और को अपने साथ ड्रॉप दी। और फिर मेरा दिल में ये भी आया कि हाय मैं व्लॉग ना बना लो इस पे, बट वो पता नहीं वो लड़की हिजाब वाली थी, वो बनाती कि ना बनाती, मैंने इसलिए अवॉइड किया। बट मैंने सोचा व्लॉग या वीडियो फोटो बना लूँ ताकि सबको पता मेरे साथ बैठ जाती है, मतलब बिठाया जा सकता है, मैं इन्नी भी नहीं हैगी। तो उसके बाद मैंने वर्दा को बताया, मैंने वर्दा मैंने आज एक लड़की को राइड दी थी, देख तू मेरे साथ बैठती नहीं है। तो वर्दा को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया और वो मेरे साथ फिर बैठ के अब चली जाती है। सो दैट इज माई बाइक जर्नी। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपने भी खुद को एक इंडिपेंडेंट करना है तो बाइक चलाना तो सीखना पड़ेगा भाई। बात तो सही है।
वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। बजाय इसके कि आपको रिक्शा वाला घुमा दे, आप खुद घूमो। और अब तो मैं ब्लूटूथ लगा के म्यूजिक भी सुन लेती हूँ, इतना कॉन्फिडेंस आ गया, मुझे पता है कि मैं चली जाऊँगी। पहले तो मैं ज़रा सा भी हैंड फ्री कुछ भी नहीं यूज़ करती थी कि दरमियान में कोई कॉल नहीं, कोई गाना शाना कुछ नहीं। मैं कहा चुप, सीधे सीधे जाना, सीधे सीधे वापस आना है, क्योंकि मुझे डर आता था कहीं कुछ आ जाए, मुझे पता ना चले। लेकिन सही, आप लोग भी इस तरह सीख सकते हो। और इस बाइक जर्नी में, बाइक चलाने में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने करनी है, तो आपने बाइक पे भरोसा करना है कि वो आपको संभाल लेगी। बस आपको उसकी ट्रिक्स पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए गियर कैसे डालने हैं, ब्रेक कैसे लगानी है, और अगर ब्रेकर आएगा, स्पीड ब्रेकर आएगा तो क्या करना है आपने, वो स्पीड स्लो करनी है, क्लच दबाना है, ये चीज़ें आपको पता होना। और उसके बाद आपने बाइक पे भरोसा करना है, अपनी टांगों पे भरोसा करना है जब आप खुद चल रहे हो, ठीक है, उस टाइम वो बाइक चल रही है, तो आपने बाइक पे ही भरोसा करना है कि वो आपको संभाल लेगी। आपको बस ये पता होना चाहिए कि उसकी कौन सी वाली चीज़ को कब प्रेस करना है और वो किस तरह से जाना है। तो ये तो थी मेरी बाइक जर्नी। आप लोग भी अपनी बाइक जर्नी में कोई भी और जर्नी शेयर करना चाहते हो तो मुझे कॉमेंट्स के जरिए शेयर कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको मेरी जर्नी पसंद आई है तो इसको लाइक करना है, कॉमेंट करना है। और अगर आपको बाइक सीखने में कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग में बता दूंगी, क्योंकि प्रॉपर मैं आपको ड्राइव करके भी दिखा दूंगी अगर आपने सीखना है। लेकिन वीडियोस देखने से नहीं आएगी, प्रैक्टिस करने से ही आएगी, तो आपको प्रैक्टिस करनी तो चाहिए। और अब तो बहुत ज़्यादा, मतलब पहले सिर्फ गाड़ियों की ड्राइविंग सिखाते थे, अब तो बहुत ज़्यादा बाइक ड्राइविंग लर्निंग स्कूल वगैरह भी बन गए हुए हैं। आप उनसे भी कह सकते हो, वो आपको सिखा सकते हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं, वो आपको सिखा देंगे। इसके साथ ही पापा होने की इजाज़त दीजिएगा, आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टाटा, बाय बाय।